हम खुद को ये चीज़ से करवा सकते हैं, हम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इनफ है। हम खुद को खुद के ड्रीम्स को अचीव करने से रोक सकते हैं जस्ट टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ एम आई डूइंग इनफ। बट वो चीज़ गलत भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लिव। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माम्बी पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट माम्बी, एज यू नोन मी एंड एज यू हर्ड मी। और फन फैक्ट, दिस पॉडकास्ट वीडियो इज बीन रिकॉर्डेड बाय माई फ़ोन। ये जो मेरा नया फ़ोन जो मैंने लिया है उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं मेरे पुराने फ़ोन से इस पॉडकास्ट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। I feel like that's funny. I don't know why. I think that's funny. But yeah, मेरे को मैं एक्चुअली काफ़ी बिजी रहा हूँ कुछ टाइम से, पिछले 2 हफ्तों से। मेरा मास्टर चालू हो गया, साथ में मैं सर्टिफिकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ एथिकल हैकिंग का। और ये भाई मुश्किल काम है। मेरे को लगा था कि ना भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, लग जाती है। लगा रहा हूँ इस वक्त करंटली मैं मेरी इसकी वजह से काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम रहा है कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ। और इवन मेरे को एक्चुअली मेरे एक और सॉन्ग था मेरा, मैंने एक सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज़ किया रिसेंट टाइम्स में, उसको 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। एक और सॉन्ग साथ में रिकॉर्डेड था। इट इज़ कम्प्लीट रिकॉर्डेड, इज़ कम्प्लीटली एडिटेड, द ऑडियो पार्ट। मेरे को खाली वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करनी थी, मैं वो भी नहीं कर पाया हूँ मेन टाइम में। बट होप है कि ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद मैं वो चीज़ कर पाऊँ। कर देनी है, करनी पड़ेगी, सीधी बात है यार, करनी पड़ेगी। तो हाँ, and that actually, in the meantime, while I wasn't able to work on these other projects of mine, I was definitely working, I was definitely studying, but एक सवाल आया अंदर से, और उसी सवाल को लेके मैंने सोचा क्यों नहीं इस सवाल के ऊपर एक पॉडकास्ट बना दिया जाए। बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी ऑल go through, or at least need to go through. If you haven't had this question, you need to have this question. The question being, am I doing enough? That's the question. Am I doing enough? Are we doing enough? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपनी एज पे तो स्पेशली है। बिकॉज गोइंग थ्रू आवर लाइफ, इन मैनी केसेस वी लाइक टू गो विद द फ्लो काफ़ी हद तक। क्योंकि जब चीज़ें फ्लो के साथ जाती हैं ना, तब हमको उतना कंट्रोल में रहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तब ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ कंट्रोल में है, पर रियलिस्टिकली नो, एवरीथिंग जस्ट गोस विद द फ्लो। और उसके हिसाब से अगर बीच में हम रुक के ये सवाल पूछे ना कि मैं जो कर रहा हूँ इनफ है कि नहीं, इवन दो फ्लो सही जा रहा है, बट ये सवाल आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो कर रहे हैं वो इनफ है कि नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक साइन ऑफ मैच्योरिटी है। इट डेफिनेटली इज़। एंड आई हैव बीन हैविंग दिस क्वेश्चन फॉर ईयर्स। आई फील लाइक कि सेम चीज़ बहुत और लोगों के साथ हो रही है। तुम सुन रहे हो कि तुम्हारे साथ भी ये चीज़ डेफिनेटली, ये क्वेश्चन आता ही है इस एज पे, आना चाहिए जैसे वो, कि हाँ मतलब इनफ कर रहे हैं कि नहीं। It comes for a very good place of concern and it should stay. In many cases, ये सवाल आने से ना जो चीज़ रोक लगाती है हमारे दिमाग में ये सवाल आने पे, वो है कंफर्टेबिलिटी वाला फैक्टर। कि अगर तुम्हारे पास ये सवाल नहीं आ रहा है एनफ करने का, तो या तो तुम अपनी पोजीशन पे लाइफ को लेकर कंफर्टेबल हो, और या तो तुम इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि तुम, आई गेस एक तरह से ईगो आ गई है कि ना भाई ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ इनफ, मेरे को और को करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तभी आता है जब हमको जो आउटकम चाहिए होता है वो नहीं मिलता। इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है इस चीज़ को लेके। इफ़ वी गेट द आउटकम ऑफ व्हाट वी डिज़ायर, ये सवाल नहीं आता। अगर हमको आउटकम नहीं मिल रहा है तो ये सवाल आता है। हम फीलिंग की बात करें ना, ये क्वेश्चन कब आता है, तो मेरे हिसाब से 2 फीलिंग्स ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट बिंग द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड सेकंड बिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे ऑब्वियसली बोथ को हैंड इन हैंड टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। गिल्ट की बात करें तो भाई मतलब काफ़ी हद तक ये होता है कि अगर हम बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, ये 2 हफ्तों की बात करूँ, मैं 2 हफ्तों में पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, वो सही से जा रहा है मेरा, लेकिन मैं पॉडकास्ट मेरे नहीं हो पा रहे हैं। इवन दो आई एम डूइंग इनफ इन द टर्म्स ऑफ व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, आई माई सेल्फ डोंट फील सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने 4 एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियोस देखी 15-15 मिनट की, उसको सेक्रीफाइस करके मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता था, उसको अगले दिन एडिट करके तीसरे दिन पोस्ट कर सकता था। एंड दैट इज़ अ ट्रूथ, ये बात सच है। आई कुड हैव डन दैट। वहाँ से ये गिल्ट वाली चीज़ फीलिंग आती है, एंड इट इज़ समथिंग दैट आई फील लाइक वी आर गो थ्रू अगेन। और सेकंड बिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सर पे,
हमको खुद का करियर बनाना है, वी हैव टू इवेंचुअली गेट टू अ पोजिशन और इन अ particular amount of time get to a position where we can take care of ourselves and our families and our future itself. हमको आगे हम हमारी फ्यूचर एंडेवर्स को भी हम फुलफिल कर पाएँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. इन दोनों की वजह से ये क्वेश्चन अंदर से आता है कि हम इनफ कर रहे हैं कि नहीं, और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल कर रहे हो तो गिल्ट होगी तो रियलाइज होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. दे बोथ को हैंड इन हैंड टू गिव दिस रियलाइजेशन एंड दिस क्वेश्चन कि हाँ मैं खुद इनफ कर रहा हूँ कि नहीं. और जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो फीलिंग है ये तभी आती है जब हमको जो चाहिए वो नहीं मिला होता. हमको वहीं से ये चीज़ आती है. अगर हमको जो चाहिए वो मिल जाए, अगर हम एक अच्छे लेवल पे आ जाए, अगर हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए, अगर हम कंफर्टेबल हो जाए, then this question does not arise. It only arises from a place where we are not successful enough, which is why this is a question that privileged individuals, and I'm talking about many privilege, because privilege एक word है जो काफ़ी like सिचुएशन के हिसाब से यूज़ होता है. क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी प्रिविलेज्ड हूँ, जो अगर जो इस पॉडकास्ट सुन रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम भी प्रिविलेज हो कंपेयरिंग टू द अदर इंडिविजुअल्स इन इंडिया. जो गरीब लोग हैं उनसे कंपेयर करो तो हम प्रिविलेज हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमली प्रिविलेज हु आर ऑलरेडी दे हैव एवरीथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग. उनके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज उनके पास ऑलरेडी है सब कुछ. उनके लिए क्वेश्चन आना लाइक नहीं है, लाजमी है ही नहीं. ये क्वेश्चन तभी आता है दिमाग में जब हम एनफ जो हमको चाहिए होता हमको नहीं मिला होता, जब हमारे एफर्ट्स से हमको आंसर नहीं मिला होता. इवन इफ़ योर एफर्ट्स आर इनफ, इवन इफ़ यू फील सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स और तुमको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो भी तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि हमने एनफ किया कि नहीं. तो रियलिस्टिकली जब मैं पहले इस पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा था ना कि ये फीलिंग क्यों आ रही है, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये इसलिए आती है फीलिंग क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. और ये चीज़ काफ़ी हद तक सच है. सेटिस्फैक्शन से हमको एक फुलफिलमेंट फील होती है, इसलिए हमको खुश होना अच्छा लगता है. वी गो आउट, वी एन्जॉय विद आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, हम वो सब करते हैं, वी फील सेटिस्फाइड. उन सब में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है. तो जहाँ तक हैप्पीनेस की बात हो ना, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इटसेल्फ. काम में अगर खुश हो तो सेटिस्फैक्शन आ जाएगी. और मेरे को पहले यही था कि हाँ यार सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ ही है, विच इज़ ट्रू कि हाँ सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही ये क्वेश्चन मिटता है. सेटिस्फैक्शन बे यार, ये माइक से मेरा सीधा नहीं हो रहा है. गॉड डैम इट, ये क्या अच्छा वाला जा रहा था पॉडकास्ट में, माइक की हालत हो गई. ओ भाई रहने, मेरे अंदर का गुजराती बाहर आ रहा है. ये माइक खड़ा नहीं हो रहा है, मैं तोड़ दूंगा माइक मेरा. हाँ नहीं, मेरे को कल किसी को देना है माइक. हाँ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़. बट एट द एंड ऑफ द सच यही है कि हाँ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ की वजह से ही हमको हैप्पीनेस फील होती है. बट जहाँ तक ये सवाल की बात है कि हम इनफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन इफ़ यू गेट व्हाट यू वांट. तो जहाँ तक इस सवाल की बात आती है कि आर वी डूइंग इनफ, नो, वी विल नेवर बी डूइंग इनफ अनलेस वी गेट व्हाट वी वांट. ये फीलिंग है ना, इस फीलिंग को हम अपने चीट कर सकते हैं कि मैं इनफ कर रहा हूँ कि नहीं. वी कैन अगेन we can sit back, find a comfortable way of living and be satisfied. हम खुद को ये चीज़ से करवा सकते हैं, हम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इनफ है. हम खुद को खुद के ड्रीम्स को अचीव करने से रोक सकते हैं just to get that satisfaction and to answer that question of am I doing enough. हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाँ नहीं मैंने इनफ कर दिया है. It is the truth of life. It is very difficult to answer the question, but ये चीज़ गलत भी नहीं है. हाँ हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं ये फील करवाने को कि हम इनफ कर रहे हैं, बट वो चीज़ गलत भी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लिव. एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू बी हैप्पी. I cannot blame for someone who wants to be happy by feeling satisfied from where he is. I cannot blame them. Obviously I cannot. I don't have the right to question somebody who gets a mediocre job just because he wants a stable life. Bhai, fair enough. Have a stable life. Fact is, life is as short as it can be. It can end at any given moment. और अगर किसी बंदे को खुद को झूठ बोलना पड़ रहा है ये क्वेश्चन को हटाने को, ये फीलिंग को हटाने को, ये अनसेटिस्फाइड फीलिंग को हटाने को, अगर किसी बंदे को खुद को झूठ बोल के अगर हैप्पीनेस मिल रही है देन इट इज़ फेयर. बट द फैक्ट इज़ कि जो सवाल है ना आर वी डूइंग इनफ,
It is answered purely from the point of if we got what we wanted or if we have fooled ourselves to believe that we have got what we wanted. That is straight from where this comes from. I know it's mad, but it's the truth. पहले मैं खुद को भी यही बिलीव करवा रहा था कि नहीं यार, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन. हाँ, सेटिस्फैक्शन ही है देयर अगर हम वैसे लॉजिकली सोचे, बट आई फेल्ट लाइक इट वाज फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. मेरे को पहले ऐसा ही था कि मेरे काम से सेटिस्फाइड हो के नहीं, उससे उस पर डिपेंड करता है कि मैं मेरे पोजीशन पे सेटिस्फाइड हो के नहीं. वैसे इट्स नॉट अबाउट दैट. If we are not satisfied, then it is fooling ourselves to a place that we feel like that we are satisfied. तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें ना, आर वी डूइंग इनफ, इसका प्रैक्टिकल आंसर वी नेवर आर, एंड वी कैन नॉट बी प्रैक्टिकली इनफ. उसके लिए मशीन बनना पड़ेगा, उसके लिए हम इंसान ही रह सकते. फैक्ट इज उस तरीके में वी डोंट हैव टू बी इनफ, वी जस्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड. आई गेस आंसर सेटिस्फैक्शन ही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे मैंने सोचा था, जैसे किसी और ने सोचा था. आंसर सेटिस्फैक्शन ही है, बट नॉट इन द वे, बिकॉज इफ इट्स नॉट सेटिस्फैक्शन, इट्स फूलिंग आवरसेल्व्स दैट वी आर it's fooling ourselves with satisfaction. That's what it is. Never thought I'd come to this conclusion, but it is the truth. It is what even I'm doing. It's what we all do. मेरे लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा म्यूज़िक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एन्जॉय मेकिंग म्यूज़िक, बट आई वॉन्ट पीपल टू सी दैट आई कैन डू इट. At the end of the day, I'm also doing it for myself, as everyone else. So, मेरे लिए ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड किया हूँ. खुद के पॉडकास्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करके, बिकॉज ये रिकॉर्ड करके मुझको सेटिस्फेक्शन फील होगी, पता है. उसकी वजह से मेरे को होगा कि ना, आई एम डूइंग इनफ. बट आई एट द एंड ऑफ द डे नो कि ये करके मैं खुद को बेवकूफ़ी बना रहा हूँ कि मैं इनफ कर रहा हूँ. बिकॉज इनफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो हम खुद ही बनाते हैं. बट वन थिंग्स फॉर श्योर, लाइक हम अगर बेसिक चीज़ों को तो फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है ही, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर तुम उस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही हो, उससे एक्स्ट्रा अगर कोई भी ये थॉट आ रहा है ना, तो एट द एंड ऑफ द बात वहीं आ जाती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे. दैट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द पॉडकास्ट इटसेल्फ. तो या दैट वाज इट. अगर तुमको पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और सेव भी कर देना. अपने मिलते हैं अगले वाले में. टेक केयर.